दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस के साथ आई हूँ और आपको बताने वाली हूँ यूपीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम देने जा रहे हैं तो डेली एक सब्जेक्ट को चूज करना है और उस सब्जेक्ट से आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है वो मैं डिस्कस करूंगी। तो रिवीजन के लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए साइंस के लिए आज मैं बताने वाली हूँ आपको कैसे रिवीजन करना है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए साइंस में 3 पोर्शन होते हैं जो आपको तैयार करने हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। 3 पोर्शन। सबसे ज़्यादा फोकस पीसीएस एग्जाम के लिए बायोलॉजी पे करना है और केमिस्ट्री फिर फिजिक्स पे आपको टारगेट करना होता है। बेसिक से क्वेश्चन जनरल साइंस के आपसे पूछे जाते हैं। अगर आपने पीवाईक्यूज 10 साल के सॉल्व कर रखे हैं तो 80 to 90% क्वेश्चन आपके वहीं से हो जाते हैं, क्योंकि साइंस के बेसिक क्वेश्चन होते हैं। कुछ नया या बहुत टफ क्वेश्चन नहीं बनाए जाते हैं जो सभी बच्चे सॉल्व कर लें, ऐसे होते हैं, क्योंकि कुछ साइंस बैकग्राउंड के होते हैं, कुछ साइंस बैकग्राउंड के नहीं होते हैं। तो सभी को ध्यान में रखते हुए ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं। बायोलॉजी में आपको क्या पढ़ना है, सबसे पहले ह्यूमन फिजियोलॉजी पे फोकस करना है। ठीक है, सबसे पहले आपने सेल पढ़ा, साइटोलॉजी पढ़ी। ठीक है, किसकी इंपॉर्टेंट जो डिस्कवरीज पूछी जाती हैं उनको तैयार करेंगे। पहला टारगेट आपका ये है। दूसरा टारगेट है ह्यूमन फिजियोलॉजी में डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना है। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या पढ़ना है, जैसे कि आपका डाइजेस्टिव पहले तो सिस्टम पढ़ना है, उसके पार्ट्स पढ़ने हैं, उसमें जो ग्लैंड्स हैं इंपॉर्टेंट उनको टारगेट करना है, कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं, कौन से एंजाइम सिक्रीट होते हैं, ये ध्यान में रखना है। और इसके अलावा उनका क्या फंक्शन है। ठीक है, जो न्यूट्रिटिव सब्सटेंस है जो आप खा रहे हैं उनका जो डाइजेशन हो रहा है, उनका पाचन कहाँ पर हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट। जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ, मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है, ऐसे प्रश्न बन सकते हैं। तो पहला तो आपको डाइजेस्टिव सिस्टम, दूसरा सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें आपको क्या पढ़ना है, तो हार्ट के कितने चैम्बर हैं, इसके साथ साथ आप ये भी डिस्कस कर लेंगे या पढ़ लेंगे कि अदर जो एनिमल्स हैं उनके कितने चैम्बर के हार्ट होते हैं। ठीक है, ऐसे प्रश्न बने हुए हैं। फिर ब्लड का कॉम्पोजिशन पढ़ना है, कितना प्लाज्मा होता है, फिर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और जो प्लेटलेट्स होती हैं आरबीसी का उसकी डिटेल पढ़ लेंगे, उसका लाइफ स्पैन कितना है, और डब्ल्यूबीसी के बारे में उनका फंक्शन क्या है, ये सारी चीजें। ठीक है, कुछ डिजीजेज आपको पढ़नी होती है वो अलग से पढ़नी। पहले ह्यूमन फिजियोलॉजी में आपने सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा। तीसरा टॉपिक कवर करना है रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसके बारे में बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनी, नेफ्रॉन्स, इस सबकी फंक्शंस पता होने चाहिए। एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ना है जिसमें आप ये किडनी वगैरह, नेफ्रॉन वगैरह पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब आजकल जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं ज्वाइंट से भी पूछ लिए जाते हैं, जैसे हिंज ज्वाइंट हो गया, ठीक है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट हो गया, तो ज्वाइंट्स तैयार करने हैं। इसके अलावा टोटल कितनी बोन्स होती हैं, स्केलेटल सिस्टम, इसको भी तैयार कर लेना है। ठीक है, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी तैयार करेंगे। इसके बाद आपको दूसरा जो चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है डिजीजेस। तो ह्यूमन में होने वाली डिजीजेस, बैक्टीरियल, वायरल और प्रोटोजोवन डिजीज, जो भी डिजीज होती है, फंगस डिजीज, वो सारी क्लासेस भी इस चैनल पे मिल जाएंगे, आप उनके साथ भी कर सकते हैं। और ये टॉपिक आपको तैयार करना आप जहाँ से पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये डिजीज और उनके कॉजिंग एजेंट तैयार करने हैं। वाइटामिन और उनके रोल्स या उनकी डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीजेस, इतना तैयार करना है। प्लांट फिजियोलॉजी भी तैयार करनी है। प्लांट फिजियोलॉजी में जो इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं उनको तैयार कीजिए। हार्मोन्स आपको ह्यूमन में भी पढ़ने होते हैं, जो कि ग्लैंड से सिक्रीट्स होते हैं, और उनको क्या करना है, आपको डिस्कस कर लेना है। किसी से, एक दूसरे फ्रेंड से आप डिस्कस करते रहेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। और ह्यूमन में होने वाली जो डिजीज है, ठीक है, इतना कर लिया। जेनेटिक्स की कुछ बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये बायोलॉजी का पोर्शन है। इसके साथ साथ आपको इसमें मैंने प्लांट फिजियोलॉजी से भी बताया, आपको जाइलम, फ्लोएम, ये सारे फंक्शन पता होना चाहिए। कुछ फ्लावर्स जिनके एडिबल पार्ट होते हैं उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सारी चीज़ें तैयार करनी है। अब इसके बाद आपको फोकस करना है जो कि इंपॉर्टेंट डिजीज प्लांट्स में भी होती हैं उनको। ठीक है, बायो और इसको लेकर के चलना इतना। पीवाईक्यूज 10 साल के आपको बायोलॉजी के करने ही करने हैं, वहाँ से क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद अब हम आगे बढ़ेंगे केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में आपको जो केमिकल नेम है, बेसिक नेम है, जो ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको तैयार करेंगे। कॉमन सॉल्ट्स होते हैं उनके पूछे जाते हैं। जैसे अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, हमेशा कंफ्यूजन बना रहता है, तो इसको दूर कीजिए। इस तरीके की चीजें एक लिस्ट बना करके तैयार कर लेना, और ये लिस्टिंग वीडियो भी आपको मिल जाएंगे इसी चैनल पर, या एससीएस के मेन चैनल पर भी देख सकते हैं। केमिस्ट्री में इसके अलावा एसिड, बेस, उनके इंडिकेटर्स क्या होते हैं उनको तैयार कीजिए। ठीक है, ये यहाँ से प्रश्न अक्सर आते ही आते हैं और आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इतना समझ लीजिए। और फिर आपको तैयार करना है यूजेस, कि किसका क्या यूज है। इसके अलावा फिजिक्स में आपको जैसे कि आइस के बारे में पता होना चाहिए, आंखों का जो फॉर्मेशन है, लेंस के बारे में पता होना चाहिए, साउंड किसमें ट्रेवल करती है, कौन सा मीडियम रिक्वायर्ड होता है, यही सब बेसिक क्वेश्चन। तो पिछले 10 वर्षों के प्रश्न आपको हल करने हैं, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में डिवाइड करके आपको एक दिन का समय लेना है रिवीजन के लिए, क्योंकि अब तो टाइम है नहीं, रिवाइज ही करना है, और आपने इसको पहले भी पढ़ रखा होगा, इसलिए मैंने टॉपिक डिस्कस कर लिया। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो ऐसे और सब्जेक्ट्स के भी मैं टॉपिक वाइज वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगी। धन्यवाद।